हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा इंडिया में दूसरा दिन। कल पहला दिन था तो वो पूरा दिन तो मेरा ट्रैवल में निकल गया। तो आज मेरा दूसरा दिन है और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज बनारस घुमाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि बनारस में मैं कहाँ कहाँ शॉपिंग करने जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ छठ पूजा की शॉपिंग के लिए। मैं छठ का व्रत करती हूँ तो मुझे उसके लिए हम छठ पूजा में एकदम न्यू साड़ी जो होती है वही पहनते हैं, एकदम नई साड़ी पहनी जाती है। तो मैं वही शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। इसके लिए मैं बनारस जाऊँगी। हम मिर्ज़ापुर भी जा सकते हैं, हम बनारस भी जा सकते हैं, पर क्योंकि बनारस में मेरा मायका है तो मुझे बनारस के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं बनारस जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और ये देखिए, ये है गंगा जी। गंगा नदी को पार करके ये बीच में पुल बना हुआ है, इस पुल को पार करके हम यहाँ से बनारस के लिए निकलते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैं जितनी भी पोस्ट कर रही हूँ या छठ की मैं जितनी भी वीडियो पोस्ट करूँगी, ये मैं वापस बैंकॉक आने के बाद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ससुराल में वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और ये देखिए, ये रहा संकट मोचन मंदिर। मैं खुद बहुत दिनों के बाद देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल मैं दर्शन करने तो नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी, मैं बहुत ही कम टाइम के लिए इस बार इंडिया गई थी, 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह इस समय पड़ जाते हैं ना, तो मैं इंडिया में स्टे नहीं कर पाई इस बार। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब संकट मोचन से मैं निकल रही हूँ दुर्गा कुंड के लिए, क्योंकि मैं अपनी सारी शॉपिंग बनारस में दुर्गा कुंड के आसपास ही करती हूँ, क्योंकि बनारस में तो मेरा पूरा बचपन बीता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ का मैं गली गली जानती हूँ और मेरी यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फेवरेट शॉप है जहाँ से मैं कपड़े वगैरह ख़रीदती हूँ। जब बहुत ज़्यादा शादी वगैरह की शॉपिंग करना होता है ना, तब हम बनारस में गदौलिया के साइड में जाते हैं। अदरवाइज़ हमारी नॉर्मली सारी शॉपिंग इधर ही की तरफ दुर्गा कुंड के साइड में ही हो जाती है, क्योंकि मेरा घर भी दुर्गा कुंड के साइड में ही है। और ये देखिए फ्रेंड, ये आ गया बहल क्लॉथ स्टोर। मैं यहाँ से हमेशा मैं मैक्सिमम अपनी सारी साड़ियाँ यहीं से ख़रीदती हूँ। और ये देखिए, मेरी बेटी रास्ते में आते हुए सो भी गई थी। बेटे को तो मैं घर पे छोड़कर आई थी, क्योंकि वो ऐसी शॉपिंग में बिल्कुल बोर हो जाता है। उसको अच्छा है कि वो अपने कज़न के साथ में, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में खेलता कूदता है। इतने दिन बाद इंडिया आता है तो इसलिए वो बिल्कुल आना भी नहीं चाहता था, तो मैंने उसे घर पे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं अपनी सासू माँ के साथ आई थी शॉपिंग के लिए, क्योंकि अकेले तो मैं वैसे भी कपड़े पसंद करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, साथ में कोई रहता है तो अच्छा होता है। और फ्रेंड, वैसे भी मार्केट में ना, जिस टाइम मैं गई थी शॉपिंग के लिए, दिवाली के बाद जस्ट पहले दिन ये शॉप खुली थी, तो जितना भी माल था वो आप समझ लीजिए, जैसा मैं चाहती थी वैसी साड़ियाँ तो मुझे मिली नहीं, बट क्योंकि छठ के लिए लेना ज़रूरी था तो मैंने 3-4 साड़ी ले ली। पानी में बैठ के नहीं कर सकते। कम लाइट में साड़ी आएगी। आंटी जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर देंगे, लेकिन कलर बहुत सुंदर है। वो अलग कलर है आंटी जी। जब ब्लाउज बन जाएगा कंट्रास्ट ना, हाँ कंट्रास्ट ब्लाउज बन जाएगा ना, तो बहुत सुंदर लगेगा। ये मतलब लेना है तो ये ले लीजिए, दिक्कत नहीं है। पर इस पैटर्न का बहुत पहनती है ना, इस का और ऐसे प्रिंट छापे वाले, ये वाला नया है, ये नया चीज है ये। पर फिर भी तो यहाँ पे फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने लिए 3-4 साड़ी पसंद की थी। और ये वाली साड़ी जो आप देख रहे हैं, मैंने अपनी सासू माँ को दी थी, क्योंकि मैंने करवा चौथ पे, मतलब मीन्स यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ तो मैं पैसे चढ़ा देती हूँ भगवान को, और उसी पैसे से मैं जब इंडिया में जाती हूँ तो अपने सासू माँ के लिए साड़ी या कुछ गिफ्ट खरीद लेती हूँ। उसके बाद हम लोग फ्रेंड साड़ी लेने के बाद निकल चुके थे थोड़ा सा, एक बनारस में जलांस करके ग्रॉसरी वाली शॉप भी है, सुपर मार्केट है, और नॉर्मली एक नॉर्मल मॉल जो होता है वो भी है।
तो यहाँ पे मैं ग्रॉसरी वाले में आई थी, क्योंकि मैं बैंकॉक आने के लिए हम कुछ इंडिया से लेकर के आते हैं जो हमें यहाँ पे नहीं समझ में आता है। तो हम इंडिया से वो चीज़ें, जैसे मैं चाय की पत्ती इंडिया से लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो बैंकॉक में चाय की पत्ती मिलती है थोड़ी सी मुझे स्मेल आती है उसमें। अब हम लोग चलान से निकल रहे हैं। मेरा काम तो हो गया, बस वो कोसी देखनी है, दिया लेना है। घर पे है दिया और परई हाँ यार, भूख लगती है मुझे। उसके बाद फ्रेंड मैं चली गई थी हम लोग की मतलब इस शॉप पर मेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ नहीं, मेरी मम्मी अक्सर आती हैं इसी शॉप पर। कुछ ना कुछ चांदी का जो भी आइटम लेना होता है हम लोग इसी शॉप से लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे पायल और बिछिया लेनी थी, बट पायल मेरे पास पहले से एकदम नई थी तो मैंने नहीं ली। मुझे 4-5 बिछिया लेनी थी, तो मैं वो बिछिया लेने के लिए यहाँ पर आई थी। उसके बाद बगल में ही एक शॉप थी, वहाँ से मैंने कुछ घर में मतलब पहनने के लिए, जैसे नाइटी होती है, नाइटी वगैरह अपने लिए ली थी, सासू माँ वगैरह के लिए ली थी। तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग यहाँ से करी थी। उसके बाद फ्रेंड मुझे लेना था अपने छठ पूजा के लिए, मैं कोसी भरने वाली थी। जिनको नहीं पता होगा वो तो कोसी नहीं समझ पाएंगे, पर मुझे कोसी लेनी थी थोड़ी सी। कोसी के साथ में बड़े बड़े दिया आते हैं जिनको हमारे यहाँ परई कहते हैं, मुझे वो भी लेना था। मतलब छठ का हमें आइटम लेना था। एग्जैक्टली मैं छठ का सामान लेने के लिए गई थी। जो चीज़ें मेरे साइड में नहीं मिल पाती हैं ईज़िली, मैंने सोचा था इधर से ले लूँगी, बट शॉप वालों ने यही कहा कि वो आज नहीं कल आएगा, एक दिन बाद आएगा, क्योंकि आज दिवाली के बाद वो लोग पहले दिन ही अपनी शॉप खोले थे। और ये देखिए फ्रेंड, ये है दुर्गा माता का मंदिर, जिसके नाम से ये दुर्गा कुंड ये जगह फेमस है। मेरा मतलब बचपन इसी एरिया में बीता है, तो दुर्गा माता मंदिर तो मेरा आना जाना हमेशा ही लगा रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि हमें छठ का सामान नहीं मिला था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कुछ खा पी लो, उसके बाद में फिर हम चलते हैं, आगे कहीं देखेंगे। तो इंडिया आने के बाद अगर मैं गोलगप्पे टिक्किया ना खाऊं तो मेरा इंडिया आना ही बेकार है। वैसे तो हम ठेले पे खड़े होके खा सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी दिन हो रहा था तो इसलिए हम बाहर ठेले पे खड़े होके नहीं खाए, हम अंदर आके बैठ के खाने लगे। और वैसे भी बेटी के साथ में खड़े होके खाना बहुत मुश्किल है। और ये जो आप शॉप देख रहे हैं फ्रेंड, इस शॉप पे गोलगप्पे खाने में बचपन से आती हूँ। ये बनारस में मानस मंदिर के पास में है और ये मेरी गोलगप्पे की फेवरेट शॉप है। हम लोग ने गोलगप्पा टिक्किया खाया ना, ये हेलो फ्रेंड्स, हमारी बनारस की शॉपिंग हो चुकी है। अब हम लोग रामनगर के लिए निकल रहे हैं। थोड़ी सी शॉपिंग छठ पूजा की करेंगे वहाँ से, और उसके बाद में हम लोग रामनगर की चाट खाएंगे। रामनगर की चाट की एक शॉप है, मैं उसकी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी, बहुत ही यम्मी है। अगर आप बनारस आते हो या रामनगर आते हो तो उस शॉप पे ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड, रामनगर पहुंचने से पहले ही हम रामनगर के रास्ते से इसलिए जा रहे थे कि हमें रामनगर में छठ का सामान मिल जाएगा, लेकिन हमें सामने घाट पे ही कोसी मिल गई। और ये देखिए, ये है कोसी जो मुझे छठ पूजा के लिए चाहिए थी। और ये 2 तरीके की आती है, आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो। मुझे ये मटके वाली चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे कोसी ले ली थी। इसके साथ में मैंने वो एक बड़ा सा दिया लिया था, और साथ में मैंने लिया था एक चौमुखी दिया, 4 मुँह वाला जो दिया होता है वो। ये लेने के बाद मैं यहाँ से आगे, अब क्योंकि हम लोग रामनगर वाले रास्ते पे आ चुके थे तो हमें इसी रास्ते से अपने घर जाना था, तो हम यहाँ पे रामनगर की चाट खाने का प्लान बना लिया। ये देखिए, मेरे सामने जो दिख रहा है वो है रामनगर का किला, और इस किले के सामने ही मिलती है जिस चाट की दुकान की मैं बात कर रही हूँ। मुझे उसकी टमाटर चाट बहुत पसंद है, पर पता है क्या हुआ था, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गई थी। पहले यहाँ पे 2 दुकान थी, अभी पता नहीं वो वाली दुकान कहाँ चली गई। और जिस दुकान से मैं टिक्किया खाती थी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस बार टेस्ट बहुत चेंज लगा, मुझे इतना मज़ा नहीं आया खा के। और काफ़ी चीज़ें इस एरिया में बदल चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो दुकान हट गई जिससे हम टिक्किया खाते थे।
तो बस मैंने मतलब यहाँ की चाट खा ली थी, बट उतना मुझे मज़ा नहीं आया खाने पे यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये कुल्हड़ वाली टमाटर चाट दे रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आ गए थे तो जो दूसरी दुकान थी उसी से हमने कुल्हड़ वाली टमाटर वाली जो चाट थी वो ले ली थी। और यहाँ पे टमाटर चाट खाने के बाद में हम घर के लिए निकल गए थे। हमारा आज की शॉपिंग यहीं पे डन हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। बाय फ्रेंड्स।